नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान स्टडी LMP पर। दोस्तों आज हम लोग हिंदी का प्रैक्टिस सेट कराने वाले हैं। 16 नंबर का प्रैक्टिस सेट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट है जो आपकी आगामी परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आइए सीधे प्रैक्टिस सेट पे चलते हैं और इसको हल करते हैं। दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को अंडर प्रेस कर लें, जिससे अगली क्लास की जानकारी आपको मिल सके। तो आइए सीधे प्रैक्टिस सेट पे चलते हैं और इसको हल करते हैं। इस प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न है, प्रेरणास्पद शब्द का संधि विच्छेद होगा। दोस्तों प्रेरणास्पद का 4 तरह से संधि विच्छेद किया हुआ है, आपको बताना है इनमें से कौन सा सही है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रेरणा प्लस आस्पद, यानी बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रत्येक में कौन सी संधि है? आयादी संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि। तो दोस्तों प्रत्येक में यण संधि, यानी डी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, परमाणु शब्द में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा परमाणु शब्द में कर्मधारय समास है, यानी डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है, किस शब्द में तत्पुरुष समास है? मधुमक्खी, त्रिभुवन, कर्मधारय, पीताम्बर। तो दोस्तों इसमें सही उत्तर आपका हो जाएगा मधुमक्खी। मधुमक्खी में इसका अगर विस्तार करें तो ये हो जाएगा मधु की मक्खी। तो की का लोप होता है, इसलिए तत्पुरुष समास हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, अवतल शब्द का विपरीतार्थक शब्द छांटिए। पाताल, त्रिपताल, उत्तल, उत्ताल। तो दोस्तों अवतल का विपरीतार्थक हो जाएगा उत्तल, यानी सी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, उत्थान शब्द का विलोम है। उन्नति, अवनति, पतन, उठना। तो उत्थान का विलोम शब्द हो जाएगा पतन, यानी सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, पक्ष का तद्भव रूप है। पखेरु, पंक्षी, पंख, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा पंख, यानी सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? दोस्तों 4 आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सा तत्सम नहीं है, यानी स्कंद, कपोत, हल्दी, ईर्ष्या। तो दोस्तों इसमें हल्दी जो दिया हुआ है वो तत्सम नहीं है। ये आपका तद्भव शब्द है। हल्दी का तत्सम रूप होता है हरिद्रा, यानी तो इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भंवरा का पर्यायवाची शब्द है। सिलीमुख, वानर, केकी, सारंग। दोस्तों भंवरा का सही पर्यायवाची शब्द हो जाएगा ऑप्शन ए, सिलीमुख, यानी ए ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पानी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो दोस्तों 4 आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सा पानी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। वारी दोस्तों पानी का होता है, अम्ब पानी का होता है, उदक ये भी दोस्तों पानी का पर्यायवाची शब्द होता है। पावक जो है ये आग का पर्यायवाची होता है। तो बी ऑप्शन हमारा इस प्रश्न का सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में अनेकार्थी नहीं है। दोस्तों शब्द दिए हुए हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सा इस शब्द दिए गए शब्द का अर्थ नहीं है। तो अर्थ का आपको बताना है इनमें से कौन सा अर्थ नहीं है। भाव दोस्तों अर्थ का अर्थ होता है, प्रयोजन भी अर्थ होता है, लिए भी होता है। अवसर दोस्तों सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। अवसर जो है अर्थ का अर्थ नहीं होता है। अगला प्रश्न है, उत्तर। आपको बताना उत्तर का अर्थ इसमें से कौन सा नहीं है। तो जवाब प्रश्न का जवाब दिया जाता है, यानी उत्तर हो जाता है। अतीत भी दोस्तों उत्तर होता है, अतीत होता है। हल यानी उत्तर, उसमें भी हल आ गया, उत्तर आ गया, ये भी होता है। डी आम, ये दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा। आम उत्तर का अर्थ नहीं होता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अब दोस्तों आगे के प्रश्नों में गद्यांश पर आधारित प्रश्न हैं, तो इस गद्यांश को पढ़िए और आगे दिए हुए प्रश्नों को हल करिए।
दिए गए गद्यांश को पढ़िए और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये दोस्तों गद्यांश है, इसको आप पढ़िए और चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या वीडियो रोककर आप इसको पढ़ सकते हैं। आगे का ये है दोस्तों, पढ़ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब दोस्तों आइए क्वेश्चन हल करते हैं। अब दोस्तों गद्यांश पर आधारित पहला प्रश्न है, सौंदर्य की परख की जाती है। आपके ऑप्शन है आनंद की मात्रा के आधार पर, आपके ऑप्शन है आनंद की मात्रा के आधार पर, बी है इंद्रियों की संतुष्टि के आधार पर, सी है रूप के आधार पर और डी है मनोहरता के आधार पर। तो दोस्तों आप गद्यांश पढ़ेंगे तो इसका प्रश्न आपको मालूम पड़ जाएगा। इसका हम सीधे आपको आंसर बता देते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, इंद्रियों की संतुष्टि के आधार पर, यानी बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगला प्रश्न लेते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, रसास्वादन की अनुभूति का बोध होता है चरित्र स्पर्शी रूप से, चित्र की आनंद से। दोस्तों चित्र नहीं, यहाँ पे चित्त होगा, ये थोड़ा गलत टाइप हो गया, इसको सही कर लीजिएगा। और सी ऑप्शन में है सुंदर अभिव्यक्ति से और डी ऑप्शन में इंद्रिय सुख मात्रा से। तो दोस्तों इसमें बी ही सही भी हो जाएगा, चित्त की आनंद से। तो आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, कवि जयदेव का बसंत चित्रण सुंदर है पर मनोहर नहीं, क्योंकि यह इंद्रिय सुखदायक है, इसमें केवल सौंदर्य वर्णन है, यह चित्र को आनंदित नहीं करता, इसमें अनुभूति नहीं है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है यह चित्र को आनंदित नहीं करता। इसमें भी दोस्तों यहाँ पे चित्त है, ये चित्र लिख गया है, इसको सही कर लीजिएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, कालिदास के प्रकृति वर्णन का आधार है उसकी प्रकृति, अभिव्यक्ति, और बी ऑप्शन में है उसका चरित्र प्रमुखता, सी ऑप्शन में है उसकी मनोहरता और डी ऑप्शन में है उसका सौंदर्य। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है उसका चरित्र प्रमुखता, यानी बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, ऊपर दिए गए गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक है साहित्य और सौंदर्य, अभिव्यक्ति की अनुभूति, सुंदर और मनोहरता। दोस्तों ये एक ही में है, बीच में स्पेस छूट गया, इसको सही कर लीजिएगा, सुंदरता की संकीर्णता। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर, इस गद्यांश का सही शीर्षक हो जाएगा सुंदरता और मनोहरता। जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अब दोस्तों गद्यांश पर आधारित प्रश्न खत्म हो चुके हैं। अब आगे के प्रश्न हैं, पिता ने पुत्र को डंडे से मारा, इस वाक्य में कौन सा कारक है? कर्ण कारक, संबोधन कारक, कर्ता कारक, अपादान कारक। तो दोस्तों पिता ने पुत्र को डंडे से मारा, से का लोप इसमें हो रहा है, तो यहाँ पर कर्ण कारक हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सही वर्तनी वाला शब्द चुनिए। दोस्तों 4 तरह से निरूपाय लिखा गया है, आपको बताना है इनमें से कौन सा सही है। तो दोस्तों इसमें डी ऑप्शन जो है एकदम सही लिखा हुआ है, निरूपाय। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, एकमात्र सहारा किस मुहावरे का अर्थ है? आँखों का तारा, नाक का बाल होना, अंधे की लाठी होना, आँखें चिपकना। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अंधे की लाठी होना। अगला प्रश्न है, घुटने टेक देना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? आत्मसमर्पण करना, घुटने के बल बैठना, गिड़गिड़ाना, घुटने का टूटना। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, आत्मसमर्पण करना, यानी ए ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, जिसके समान कोई दूसरा ना हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। दोस्तों अगला प्रश्न है, जिसके समान कोई दूसरा ना हो, वाक्य के लिए एक शब्द है शक्तिशाली, प्रतिभाशाली, अद्वितीय, पराक्रमी। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अद्वितीय। जिसके समान कोई दूसरा ना हो उसे अद्वितीय कहेंगे। अगला प्रश्न है, जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए उसे कहते हैं
प्रसन्नचित्त, प्रसून, प्रसन्नता, आशुतोष। जो दोस्तों शीघ्र प्रसन्न हो जाए उसे आशुतोष कहते हैं, यानी हमारा डी ऑप्शन सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है शुद्ध वाक्य का चयन करें। मोहन शिव की पूजा करती है, तो ये तो दोस्तों नहीं सही लग रहा है। राधा शिव की पूजा नहीं करता है, ये भी नहीं सही है। सुरेश सावन के महीने में शिव भगवान की पूजा करता है, ये दोस्तों सही वाक्य है। दोस्तों डी ऑप्शन में है सुरेश सावन के शिव भगवान की पूजा करता है, तो ये भी दोस्तों सही नहीं है, यानी सी ऑप्शन ही हमारा सही लग रहा है। सी ऑप्शन ही इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है और इस प्रैक्टिस सेट का आखिरी प्रश्न है। अशुद्ध वाक्य का चयन करें। मोहन सब्जी बाजार लेने जाता है। बी में है मोहन सब्जी लेने बाजार जाता है। राधा गाना गाती है। और डी ऑप्शन में है मोहन बाजार से सब्जी लाता है। तो दोस्तों इसमें ए ऑप्शन जो है वो आपका शुद्ध नहीं है। अशुद्ध वाक्य आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। मोहन सब्जी बाजार लेने जाता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी आज की क्लास कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आपके कितने प्रश्न सही हुए ये भी कमेंट करके बताएं। और दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।